हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चित्रकला का पेपर हल करेंगे। ठीक है, तो समझ लेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं। जैसे कि इसमें इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि आलेखन कला और प्राविधिक कला के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक, तो उसमें से या तो हमें आलेखन कला के क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है, और नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन लिखे, प्राविधिक कला के, या तो आपको प्राविधिक कला के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये बात इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले आएगा खंड आ यानी आलेखन कला। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके 4 ऑप्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ये। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, वहाँ जो आपको मार्कशीट मिलेगी उसमें आपको ब्लू डॉट पेन से या ब्लैक डॉट पेन से सर्किल बनाना होगा। ठीक, काला शब्द, कला शब्द किस भाग का है, तो किसका है, संस्कृत का है। ठीक है, कला शब्द किस भाषा का है, जो कला शब्द लिया गया है वो किस भाषा का प्रयोग किया गया है, किस भाषा का अर्थ है ये, तो संस्कृत का है। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो पेस्टल कलर। ठीक है, बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। इसलिए चारकोल क्या है, तो चारकोल इनमें से कोई नहीं, ना चारकोल जल रंग है, ना चारकोल कोई तैल रंग है, ना कोई ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म कलर है, लाल कलर। ठीक, क्योंकि नीला कलर, हरा कलर ये तो ठंडे कलर होते हैं, इसलिए इनको देख के ठंडक लगती है आंखों में, इसलिए। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो नीला रंग है। ठीक, टिट रंग कौन सा है, तो सफ़ेद है। मोनोक्रोम क्या है, एक ही रंग की विधि रंगत। ठीक है, विविध रंगत, एक ही कलर जो होता है, एक कलर को मोनोक्रोम कहते हैं। ठीक, ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इनमें से शीतल रंग कौन सा है, तो हरा है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, नहीं। ठीक है, तटस्थ रंग कितने होते हैं, 1। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल। निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से गहरी रेखाएं होती हैं, 2B। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है, नारंगी। ठीक है, प्राथमिक रंग होते हैं कौन से, 3। लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, भूरा रंग बनेगा। ठीक है, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं, 0 नंबर की लाइन से। ठीक है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, काला है। ठीक, इसका अपोजिट रंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, ठंडा। ठीक, नीला रंग और हरा रंग हमने बताया था ना, नेत्रों पर यानी हमारी आंखों पर कैसा असर करता है, ठंडा असर करता है। ठीक, अब इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। द वर्ड कला बिलोंग टू विच लैंग्वेज, कला वर्ड जो है किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, संस्कृत से। हाउ मेनी कलर आर देयर इन अ रेनबो, रेनबो में कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर होते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद है विच काइंड ऑफ कलर इज अप्लाइड विदाउट यूजिंग ब्रश, बिना ब्रश का यूज़ करें हम किस टाइप के कलर का यूज़ करते हैं, तो पेस्टल कलर का यूज़ करते हैं। ठीक, चारकोल क्या नहीं है, तो चारकोल एक वाटर कलर भी नहीं है, ऑयल कलर भी नहीं है, ग्रेफाइट भी नहीं है, यानी इसका ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज वार्म, कौन सा कलर वार्म है यानी हीटिंग करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो रेड कलर। विच इज़ द अपोजिट कलर ऑफ येलो कलर, येलो कलर का अपोजिट कौन सा है, ब्लू कलर है। ठीक है, टिंट कलर कौन सा है, तो वाइट कलर जो टिंट होता है। मोनोक्रोम कलर होता है सिंगल कलर यानी डिफरेंट टोन्स ऑफ द सेम कलर, जहाँ पर सेम कलर की, ठीक है, डिफरेंट टोन्स ऑफ सेम कलर, सेम कलर की जब डिफरेंट टोन्स होती है तो उसे हम कहते हैं मोनोक्रोम। ठीक है, हाउ मैनी कलर आर देयर इन द ओस्टवाल्ड साइकिल, ओस्टवाल्ड साइकिल में कितने कलर्स होते हैं, तो 8 कलर्स होते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ कूल, विच विच वन ऑफ दीज इज अ कूल कलर, कूल कलर कौन सा होता है, तो वो होता है ग्रीन, ग्रीन कलर और ब्लू कलर ये 2 कलर कूल कलर होते हैं। ठीक है, सिंपल लाइन रिथमिक, कौन सी लाइन सिंपल होती है, कोई भी लाइन रिथमिक नहीं होती है। ठीक है, स्ट्रेट होती है बल्कि, तो नो हो जाएगा इसका आंसर। हाउ मेनी न्यूट्रल कलर आर देयर, न्यूट्रल कलर कितने होते हैं, 1। विच इज़ द प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर कौन सा है, रेड। ठीक है, विच नंबर ऑफ पेंसिल ड्रॉज लाइक डार्क लाइन ऑफ द फॉलोइंग, 2B, 2B लाइन टाइप की जो पेंसिल होती है वो डार्क लाइन ड्रॉ करती है। ठीक, गहरे रंग का। विच इज़ द सेकेंडरी कलर इन द फॉलोइंग, सेकेंडरी कलर कौन सा है, ऑरेंज है। ठीक, हाउ मैनी प्राइमरी कलर आर देयर, कितने प्राइमरी कलर्स होते हैं, 3 होते हैं। बाई मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन विच कलर इज ऑब्टेन, अगर हम रेड कलर और ग्रीन कलर को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, ब्राउन। विच नंबर ऑफ ब्रश इज यूज फॉर फाइन लाइन, फाइन लाइन बनाने के लिए हमें किस नंबर का ब्रश यूज़ करना पड़ता है, 0 नंबर का। विच इज़ द कॉन्ट्रास्ट कलर ऑफ वाइट, वाइट का कॉन्ट्रास्ट कलर कौन सा है यानी वाइट का अपोजिट कलर कौन सा है, ब्लैक। विच इफेक्ट डज ब्लू कलर प्रोड्यूस ऑन आइज, ब्लू कलर या ग्रीन कलर से हमारी आइज पे क्या इफेक्ट होता है, कोल्ड, हमारी आंखों को ठंडक पहुंचती है। ठीक, कोल्ड लगता है इसलिए।
अब क्वेश्चन आएंगे प्राविधिक कला के, यानी मैथ वाला पार्ट है ये। अब हमने अभी आपको बताया था या तो आप वो कला वाला पार्ट हल कर लेंगे या प्राविधिक कला वाला, ठीक। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपको वो सॉल्व नहीं करना तो आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा, कितना होगा 2r। एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 100। एक वृत्त का आकार कैसा होता है, तो वृत्त का आकार गोल होता है, ठीक। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। रेखा किसे कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, ठीक। एक ऐसे हमने एक लाइन ली और ऐसे ड्रॉ कर दी, तो देखिए 2 बिंदु हो गए, एक ए और एक ये बी। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण 260 डिग्री का होगा, क्योंकि वृत्त का संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। तो जब एक 120 का हो गया तो 120 में से हमने 360 में से हमने 120 माइनस कर लिया, तो कितने बचे, 240 डिग्री बचे, ठीक है। क्योंकि पूरा वृत्त जो रहता है सर्किल वो 360 डिग्री का रहता है, तो एक कोण इसमें 120 का हो गया तो दूसरा कितना होगा, तो 360 में से हम 120 माइनस कर लेंगे तो 240 बचेगा। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज है, तो त्रिभुज ही है। निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है, तो आयताकार ये है, ठीक है। इनमें से बाएं वाले भाग पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 0। मापनी में पहले बाएं भाग पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 0। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले, यानी 2 ऐसी लाइन जो कहीं भी ना मिलती हों, उन्हें हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक। ये कहीं पर भी मिलती नहीं है। समबाहु त्रिभुज कौन सा है, तो ये समबाहु त्रिभुज, यानी जबकि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है, 2 समकोण होते हैं। 2 समकोण मतलब 90-90 डिग्री के, यानी 180 डिग्री के, यानी त्रिभुज को अगर सभी कोण उसके जोड़ लिए जाएं, त्रिभुज के तीनों कोण, तो वो 180 डिग्री के होते हैं, और समकोण भी 90 डिग्री का होता है। तो 2 समकोण जोड़ेंगे, 90 + 90 तो 180 हो गया, क्लियर हो गया। इसीलिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग भी 180 होता है, 2 समकोण का योग भी 180 होता है, ठीक। एक घन के कितने कोर होते हैं, तो एक घन के 12 कोर होते हैं। एक घन में 6 भुजाएं होती हैं और 12 कोर होते हैं। एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाला। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत में लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। अब यही पार्ट टेक्निकल ड्राइंग हम इंग्लिश में भी सॉल्व कर लेते हैं। एंगल जो होते हैं 2 एडजेसेंट एंगल रेक्टेंगल में, वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस r इज 2r, ठीक। हाउ मैनी डेसीमीटर आर देयर इन अ डेकामीटर, डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो 100 होते हैं डेकामीटर। कौन सा शेप सर्किल है, तो सर्किल ये है, ठीक है। होल एंगल कितने डिग्री का होता है, जिसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, वो 360 डिग्री का होता है, ठीक। और 360 डिग्री एंगल सर्किल का भी होता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के सब एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के, 90 90 90 90, ठीक। हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन अ मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100। व्हाट इज अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच के डॉट्स को या डिस्टेंस को ही हम लाइन कहते हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन अ डेसीमीटर, डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर होते हैं 1 डेसीमीटर में, ठीक है। एक सर्किल में एक एंगल 120 डिग्री का है, तो सेकंड एंगल कितना होगा, तो सर्किल का कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो 360 में से हमने 120 माइनस करा तो 240 बचा, ठीक है। क्योंकि सर्किल कंप्लीट 360 डिग्री का होता है और एक एंगल दे रखा 120, तो 360 में से हमने 120 माइनस कर लिया तो बचा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक। कौन सा शेप इसमें ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल है 3 साइड का, ठीक। 3 साइड वाले शेप को हम ट्राइंगल कहते हैं। विच शेप इज द फॉलोइंग इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा होता है, ये लेंथ लेंथ के इक्वल होता है और ब्रेथ ब्रेथ के, ठीक। 4 साइड होते हैं इसमें। व्हाट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्केल फर्स्ट, इस स्केल में फर्स्ट मतलब जो स्केल होता है उसमें लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या लिखा होता है, तो 0 लिखा होता है, ठीक है। पैरेलल लाइन कौन सी लाइन होती है, ऐसी लाइन होती है जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और कहीं पर भी कोई एंगल नहीं बनाती इस तरीके से, ठीक। ये होती है पैरेलल लाइन। तो देखिए लिखा है 2 स्ट्रेट लाइंस विच कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। विच वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, तो वो ये है, ठीक।
व्हाट इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 2 राइट एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है उसकी 3 साइड को अगर हम प्लस करते हैं 3 एंगल को तो वो 180 होता है, और राइट एंगल 90 का होता है, तो 2 राइट एंगल को प्लस करेंगे 90 का एक राइट एंगल और एक और 90 का, यानी 2 राइट एंगल हो गए ना, तो 90 + 90 180, क्लियर हो गया। तो 2 राइट एंगल भी 180 के होते हैं, इसलिए ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम भी 180 होता है, क्लियर हो गया। हाउ मैनी एज डज अ क्यूब हैव, क्यूब में कितने एज होते हैं 12, और क्यूब में साइड कितनी होती है 6। हाउ मैनी साइड डज अ रोम्बस हैव, रोम्बस में कितनी साइड होती हैं 4, ठीक। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ अ 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की 4 साइड का मेजरमेंट कितना होता है 4 आर्म्स इक्वल, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, जैसे रेक्टेंगल में लेंथ लेंथ के इक्वल होती है, ब्रेथ ब्रेथ के, लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ लें कि इस खंड बा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से एक का ही चित्रण करना है, यानी खंड बा जो है यानी सेक्शन बी, उनमें से या तो आपको किसे हल करना है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक को हल करना है, या तो आप प्राविधिक कला को हल करें या आलेखन को हल करें या दृश्य चित्रण को हल करें, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, तो आप इसको एक बार वहाँ पर पढ़ लें, और अथवा में देखिए लिखा है, या तो आप इसको हल करें इस पार्ट को, अथवा करके आलेखन दिया है, या तो इसे हल करें, अथवा करके प्राविधिक कला लिखा है, या तो इसे हल करें, क्लियर हो गया। यही पार्ट इन्होंने इंग्लिश मीडियम के हिसाब से इंग्लिश में भी दिया है सेक्शन बी, या तो आप इस पार्ट को सॉल्व करें और करके दिया डिज़ाइन, या तो आप इस पार्ट को सॉल्व करें और करके टेक्निकल यानी आर्ट वाला पार्ट, या तो आप इस पार्ट को सॉल्व करें, क्लियर हो गया। इसी टाइप से है सेक्शन सी, स्मृति चित्रण। इस प्रश्न के 2 भाग का तथा खा हैं, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, यानी इसमें 2 सेक्शन दिए हुए हैं खंड सा में, यानी सेक्शन सी में स्मृति चित्रण, इसके दोनों ही पार्ट सॉल्व करने, का पार्ट भी सॉल्व करना है और खा पार्ट भी सॉल्व करना है, ठीक। अगर आप हिंदी मीडियम से है या हिंदी में पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस ऐसे सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी ये है मेमोरी ड्राइंग, ये इंग्लिश मीडियम के लिए हिसाब से है कि इंग्लिश मीडियम वाले इसको पढ़ें, तो इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी हैं, और ये दोनों ही पार्ट सॉल्व करने हैं, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ड्राइंग के पेपर को किस टाइप से सॉल्व करना है। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्लियर हो गया। तो आपको भी स्टार्टिंग में बताया गया कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, या तो आप सॉल्व कर लेंगे किसके, देखिए इसमें बात बताई गई है, या तो आप सॉल्व कर लें आलेखन कला के, या दूसरा वाला जो पार्ट है ये वाला, देखिए, या तो आप आलेखन कला को हल कर लें, ठीक है, या फिर आप आलेखन कला को डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है, या तो डिज़ाइन वाले 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, या फिर आप प्राविधिक कला यानी मैथ वाले पार्ट के 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, जो आपको वहाँ पे आते हैं वो सॉल्व करें, ठीक, कंफ्यूज ना हो, बस क्लियर हो गया आपको।